हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली कि सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास इसका मतलब ये है जिस तरह हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का जो कोर्स है ये आपके एसडीएलसी के सेकंड नंबर पोजीशन पे आता है कि जैसा सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं फिर उसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन जो बनाते हैं उसमें हमारा ये सब्जेक्ट आता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस जो एक्चुअल पूरे प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है फिर एंड में होती है। तो ये लोकल डॉक्यूमेंटेशन की ये टॉपिक जो है लोकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। लोकल का क्या मतलब है कि जब हम सेकंड फेज में डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी बना लें और उसका आर्किटेक्चर भी बना लें, तो हम उसी टाइम पे उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी अपने साथ बनाते हैं। ठीक है ना? डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी आपको काम करना है पेपर वर्क में हम उसको सेव कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये होता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन ये टॉपिक है इस वीक में हमारा मिड टर्म के बाद जो वीक है, तो इसमें हम आगे देखें एक्चुअली जिस तरह आप एक थीसिस का एक रिपोर्ट बनाते हैं, थीसिस का, कि हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम क्या इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं उससे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट होती है मगर स्टार्ट हम क्या कहते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन में हम पर्पस, स्कोप, डेफिनिशन, ओवरव्यू ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन रख देते हैं कि आपके आर्किटेक्चर को आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले से भी बता दिया कि एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दोनों थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हम बैकएंड प्रोग्रामिंग से रिलेट कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बैकएंड प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चर है जो आपको यूज़र इंटरफेस पे नज़र हम थोड़ा-सा इस तरह इसको अलग कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन उस आर्किटेक्चर को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? टॉप में पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन आप जब बना रहे होते हैं। दू दूस फिर उसका आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आर्किटेक्चरल गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। थोड़ा-सा ब्रीफली पहले से डिस्कस करते थे आगे से। चौथे केस में यूज़ केस व्यू के यूज़ केस तरीके से आप किस तरह उस डेटा को जो आप विजुअली ड्रा करना चाह रहे हैं, यूज़ केस डायग्राम उसका किस तरह बन सकता है। फिर लॉजिकली व्यू भी उसका बनाना चाहिए कि हाउ मच आर्किटेक्चरली द सिग्निफिकेंट डिज़ाइन पैकेजेज़ यू आर गोइंग टू लॉजिकली ड्रा, ठीक है ना? फिर प्रोसेसेस व्यू उसका आप बनाना चाहते हैं छठे नंबर पे कि प्रोसेस व्यू में किस तरह इस एक स्टेज से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से किस तरह आप उसके स्टेट्स में कितने स्टेट्स उसके बनते हैं किस तरह डेटा उसमें मूव होता है डिप्लॉयमेंट व्यू इम्प्लीमेंटेशन व्यू एयर इम्प्लीमेंटेशन में एक पूरा व्यू होता है फिर उसमें कुछ लेयर्स होते हैं फिर डेटा व्यू ऑप्शनल होता है साइज एंड परफॉर्मेंस क्वालिटी तो हम कह सकते हैं कि हम ये एक्चुअली एक रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का एक पॉइंट्स है 11 पॉइंट जिसमें आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट हम इसको ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन दूसरा है उसका आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन में वो क्या पर्पस स्कोप डिफिनीशंस या डिफिनीशंस में मतलब कि एक्रोनिम या एब्रिविएशंस चौथे रेफरेंसेस ओवरव्यू और फिर सेकंड नंबर पे आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन फिर आर्किटेक्चरल गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स यूज केस व्यू फोर्थ फिफ्थ नंबर पे लॉजिकल व्यू उस आर्किटेक्चर का सिक्स नंबर पे प्रोसेस व्यू सेवन पे डिप्लॉयमेंट व्यू एट में इम्प्लीमेंटेशन व्यू फिर डेटा व्यू अगर आप बनाना चाहते हैं साइज एंड परफॉर्मेंस क्वालिटी ठीक है ना तो इस तरह ये उन्होंने इस तरह एक पैकेज दिया है कि इस तरह आप इस अपने प्रॉब्लम को इस तरह जो आपने डिज़ाइन बनाया है, आर्किटेक्चर बनाया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इस शक्ल में आप कर सकते हैं, तो फिर आपके पास वो सब कुछ सेव हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन रोडमैप में इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल कि व्यू पॉइंट डेफिनिशन में हमारे पास व्यू पॉइंट डेफिनिशन में एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, स्टेक होल्डर एंड देयर कंसर्न्स आ जाते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर उसमें हमारे पास मिस अप हो जाती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़हनी जो भी काम करना है, उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने कागज़ पे लिख के नोट करना होता है। तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये होता है कि आप उसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिख दें,
स्टार्ट में क्या करना है, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, चौथे फेज में। और ये व्यूज के बारे में जो बताया कि इस तरह लॉजिकल व्यू उसका देख ले, प्रोसेस व्यू देख ले, इम्प्लीमेंटेशन व्यू देख ले, डिप्लॉयमेंट व्यू देख ले। इसका मकसद ये होता है कि आप डिफरेंट एंगल से जो आपने स्केच बनाया है, डिजाइन बनाया है, आप उसको एनालाइज कर दे, उसको फिल्टर कर ले, और कम से कम खामियां आपके आर्किटेक्चर में रह जाएं कि जब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बंदे को या डिजाइन आपने देना है, कोई इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक बंदे के इम्प्लीमेंटेशन फेज में इसने जाना है, तो जो प्रोग्रामर इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो कम से कम गलतियां, मतलब कि बिल्कुल आसानी के साथ वो समझ जो अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर ले। ठीक है ना? तो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आपके पास एक वर्जन हो जाएगा, जब अगर इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब उसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन होगी, अगर उसमें कुछ गलती होगी, तो आपके पास पिछला ये पहला वाला वो काम आपने डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखा होगा, इस पे फिर आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं उसमें कि हम हमारे पास आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं कि इसमें पता है कि यूज के सबसे पहले हम कहते हैं यूज केस यूज कर किस तरह बनते हैं। आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑडियंस, स्टार्ट यूज केस व्यू में ऑडियंस कौन है? ऑल स्टेक होल्डर्स। एरिया कौन है? एरिया के जो कनेक्शंस बनती है, डिस्क्राइब द सेट ऑफ सिनेरियोज और यूज केसेस दैट आर क्रिटिकल टू द आर्किटेक्चर। और आर्टिफैक्ट मतलब यूज केस डॉक्यूमेंट। लॉजिकल व्यू में हमारे पास कौन आ जाते हैं? ऑडियंस, वो लॉजिकल व्यू में ऑडियंस डिजाइनर्स होते हैं। ठीक है ना? और एरिया किस चीज पे उनका फोकस होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे, और टू असेस द फंक्शनलिटी ऑफ ऑफ द असेस द फंक्शनलिटी ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है ना? पैकेज डायग्राम्स वगैरह। फिर प्रोसेस व्यू में हमारे पास प्रोसेस व्यू जब आप उसका स्केच करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेटर्स आ जाते हैं। ठीक है ना? इंटीग्रेटर्स का मतलब कि इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट कुछ निकाल लेता है। इंटीग्रेटर का मतलब, इसको आसानी के साथ आसान वर्ड्स में आपको इस तरह समझा सकते हो, जिस तरह हम डेटा को, रॉ डेटा आप स्टार्ट में कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके उससे वो डेटा हम सिर्फ निकालना चाहते हैं जो हमें चाहिए, डेटा माइनिंग करते हैं। तो इनपुट आप एक सॉफ्टवेयर में इनपुट बहुत ज़्यादा डेटा डालते हैं, उसमें पैरामीटर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो उस पे प्रोसेस करके एक्चुअल में अगर आप 10,000 यूनिट्स ऑफ डेटा आपने एंटर किया है, एंड में आपने 500 यूनिट्स डेटा आपने निकाल दिया। तो ये जो प्रोसेस हो गया दरमियान में, ये है कुछ सॉफ्टवेयर से आपने पास किया है, जिसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं, उसने डेटा माइनिंग की, तो एक्चुअली 500 यूनिट्स रह गया। तो वो 500 यूनिट्स आपने जो छोटे से अपने कम वाला डेटा निकाल लिया, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो जो दरमियान में प्रोसेसिंग, ये हम कहते हैं इंटीग्रेटर है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं। आप उसको वोल्टेज देते हैं, उसके साथ ऑफसेट और ये वोल्टेज ऐड करके कुछ आगे आउटपुट आपको देते हैं। डीएलडी वगैरह में पढ़ते हैं। एरिया क्या है? प्रोसेस व्यू का वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। और डिस्क्राइब द डिजाइन कंकरेंसी एंड synchronization aspects, how logical view components are associated to each other या different processes। ठीक है ना? प्रोसेस व्यू डायग्राम्स आप देख ले, प्रोसेस व्यू डायग्राम में आपको आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन व्यू में इसका क्या बनता है? डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट में अगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्रामर्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। एरिया क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल। डिप्लॉयमेंट व्यू में हमारे पास डिप्लॉयमेंट मैनेजर्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो ये सारा क्या, तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट किस तरह सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट किस तरह बनती है, जिस तरह आप, हमारे पास एक थीसिस की एक कॉपी होती है। स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन, फिर आर्किटेक्चरल के गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, फिर कुछ केस में यूज केस व्यूज, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, ये सब कुछ डाल लेते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन व्यू, जिस तरह हमने उसको, फिर कंकरेंसी इश्यूज आ जाती है मुख्तलिफ किस्म के। तो ये हमारे पास एक आर्किटेक्चरल का एक्सटेंडेड वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि आर्किटेक्चर को आपने किस तरह डॉक्यूमेंट की शक्ल में डालना होता है। ठीक है ना? तो इसका बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर गोल्स एंड कंस्ट्रेंट है कि आर्किटेक्चरल चॉइसेस वी आर मेड कंसिडरिंग द फॉलोइंग के फोकस उसका क्या है?
किस चीज़ पे है, यूज़र ऑथेंटिकेशंस और ऑल फंक्शनल एंड non-functional requirements will be maintained and the architectural is being developed as specified in the use case diagram मुख्तलिफ उसमें हम उसको फिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ इसकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो लेट्स सी आगे हमारे पास ये आ गया तो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या और दूसरा हमारे पास यह था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स में ये डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास ये 4 कुछ पॉइंट्स हैं, ये मस्ट हमको इसमें स्पेसिफाई करना है कि एक इंटेंडेंट इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। कि स्टेक होल्डर ने स्टार्ट में आपको बताया होता है उनकी मुशावरत से कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये 5 पॉइंट्स में आपको मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें ये 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट या 3 पॉइंट ये मेरे टारगेट्स हैं। फिर स्टेक होल्डर कंसर्न्स टू एड्रेस वो आपको एड्रेस करता है। फिर सेक्शंस टू इंक्लूड सेक्शन टू खत्म कर रहे जो जिस सेक्शन को खत्म करना है, व्यूज टू इंक्लूड डेप्थ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हर वक्त जो भी चीज आप कर रहे होते हैं, हर एक वक्त हर वक्त में आपको देखना हो कि आपका किबला दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है ना? तो स्टेक होल्डर ने जो चीज आपको पता है आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स में हमारे फिर आपके के स्टेक होल्डर्स कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, मेंबर ऑफ डेवलपमेंट टीम, टेस्टर्स एंड इंटीग्रेटर्स, मेंटेनर, ये सारे उसमें एनालिस्ट, एंड यूजर, न्यू स्टेक होल्डर के स्टेक होल्डर में ये एक सैंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती है। मगर कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये है कि आपके पास आपने जो डिज़ाइन बनाया है, आपने जो आर्किटेक्चर ड्रा किया है, इसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में नोट कर लिया जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में नोट किया जाता है, सब कुछ डिटेल जमा की जाती है, फिर आगे वो जो एसडीएलसी में थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन वाले बंदे को आप जब डिजाइन या आर्किटेक्चर देते हैं तो साथ ही साथ आप ये डॉक्यूमेंटेशन भी उसको पकड़ा देते हैं। तो जब वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है तो उसको समझने में इस डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आसान है, अगर वो ये इसको रीड करते-करते वो प्रॉब्लम को समझ जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन में वो ज़्यादा आसानी होगी। और जब उसके बाद टेस्टिंग और वैलिडेशन का मरहला आएगा, उसमें अगर कहीं न कहीं एरर है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, उसमें कुछ मसले हैं, तो फिर आपने वापस आके या तो डिज़ाइन में मसला है या आपके स्टार्ट में रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मसला है। अगर डिज़ाइन में मसला है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में, तो इसी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है ना? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आगे हमारे पास आगे फर्मा पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया ना कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन को इस तरह डिवाइड करके कि स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्यू पॉइंट डिफिनीशंस क्या है, फिर आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम बैकग्राउंड क्या है, सिस्टम ओवरव्यू क्या है, गोल्स और उसके गोल्स क्या है, और सॉल्यूशंस। फिर प्रॉब्लम बैकग्राउंड तो आपने पढ़ लिया। अब उसके लिए कितने इस प्रॉब्लम को आप कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आपने पॉसिबल सॉल्यूशन उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं, जिसमें आर्किटेक्चरल अप्रोचेस भी है, एनालिसिस रिजल्ट्स है। एनालिसिस रिजल्ट्स का मतलब कि इस प्रॉब्लम से मिलते जुलते आप ओपन सोर्स डेटा उठाए या इसी तरह के 10 15 20 प्रॉब्लम आपने उठाए हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पड़े हैं, उसी में ढूंढ के आप अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर थर्ड में व्यूज़ आ जाता है कि इंसर्ट व्यू ने मुख्तलिफ व्यूज़ के थ्रू आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डायरेक्टरी आप उसका तरतीब देते हैं, इंडेक्स, क्लोज, एक्रोनिम लिस्ट आप उसका बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास आ जाती है, ठीक है ना? इसमें एलएमएस पे मैंने एक वो भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एक डॉक्यूमेंटेशन खुद बनाई है। तो पूरी तकरीबन 20 पेजेस का है, आप उसमें देख लें तो उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको वर्ड बाय वर्ड समझ आ जाए कि आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह इन्होंने बनाई है, ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन, फिर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, गोल्स, फिर लॉजिकल व्यू, यूज केस व्यू, इस लॉजिकल व्यू इसका क्या बनता है, यूज केस व्यू क्या है, प्रोसेस व्यू क्या है, डिप्लॉयमेंट व्यू क्या है, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से उन्होंने
रिपोर्ट की शक्ल में बनाया है, तो उससे आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि एक प्रॉब्लम का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर को हम किस तरह उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में कॉपी करते हैं, ठीक है ना? तो ये एक सिंपल हमारे पास ये आ गया, तो आगे इंशाल्लाह हमारे पास और भी दिन है, तो साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी लेक्चर में भी बताया था कि आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन का ये वीडियो है, ये मैं किस तरीके से एलएमएस में कोई लिंक वगैरह मैं आपको दूँगा, या तो आप गूगल ड्राइव तक एक्सेस कर लेंगे, या यूट्यूब वगैरह अपलोड करके वहाँ से आपको लिंक दे दूँगा। तो आप इसको भी पढ़ लें, और साथ ही साथ मैं एक दूसरा लिंक यूट्यूब से इसका दे दूँगा, तो आप यूट्यूब से उसको भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना? जितना इंशाल्लाह आगे आगे जाएँगे तो हमें और भी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी, मगर ये चीज़ हमने ज़हन में पहले से भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ेज़ और जितना प्रैक्टिस हमारा होगा क्विज़ेज़ में, असाइनमेंट्स में, तो उतनी लर्निंग हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि फाइनल टर्म तक हमने हर हाल में कोर्स कंटेंट्स कवर करने हैं, हर हाल में। और दूसरा क्वेरीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप में हम डिस्कशंस करते हैं, ग्रुप में बाद औक़ात कभी-कभार स्टूडेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टूडेंट में, तो बाद स्टूडेंट ने बताया कि सर हम पर्सनली आपको मैसेज करेंगे, और इस ग्रुप में स्टूडेंट्स की जो मैसेजेस का वो है वो ख़त्म कर दें। तो वो मैंने ख़त्म कर दिया, तो आपको कोई मसला है तो ख़ैर मुझे मैसेज में बता दिया कर लें, डिस्कशंस भी हम कर सकते हैं, तो वो इतना इश्यू नहीं है, ठीक है ना? आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।